अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड के डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। कल एक डाटा सामने आया जिसमें यूएस की जो इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 3 माह की लो तरीन सतह पर आ गई हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो कि इन्फ्लेशन को फॉलो करती हैं वो भी कल अगर आप देखें तो दोबारा से रिवर्स हुई और तकरीबन 1.47 के लो बनाकर फिलहाल 1.514 के पास चल रही हैं। यानी कि एक अच्छी रिवर्स आया बॉन्ड यील्ड्स में, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड में हमें अपसाइड नज़र नहीं आया। उसकी वजह ये इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस में गिरावट है ये भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो कल रहा वो गोल्ड पर डॉलर इंडेक्स का था, जो ओवरबॉट कंडीशन के बावजूद भी ऊपर गया और तकरीबन 92 के आसपास के हाई बनाए और फिलहाल भी 91-85 के आसपास चल रहा है पाज मूड में। और अब हो सकता है कि डॉलर के जो बुल्स हैं उनका नेक्स्ट टारगेट 92 के बाद 93 और इवन 93.43 भी हो सकता है, अगर वो 92 का लेवल ब्रेक कर लेते हैं तो। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो ओवरबॉट कंडीशंस भी हैं, तो करेक्शन भी आ सकती है, आज प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, वीकली क्लोजिंग है। दूसरी साइड पर अगर हम गोल्ड प्राइस को देखें जी, तो वो तकरीबन 5.2% डाउन हुई है फेड की मीटिंग के बाद। यानी कि एक वीक में इतने लॉस के साथ जो गोल्ड है वो काफ़ी अरसे बाद क्लोज होगा मेरे ख्याल में। चलें जी, अब हम आज की बात करते हैं। अगर हम आज डेटा वाइज देखें तो डेटा वाइज कुछ ऐसा खास है नहीं जो मार्केट को ड्राइव कर सके, इसलिए गोल्ड का जो इन्हिसार है, वो जो आज मेन ड्राइवर है गोल्ड का, वो यूएस डॉलर ही रहेगा। और इसके साथ साथ ये बात भी आपने याद रखनी है कि आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है और एक वोलाटाइल वीक का एंड, यानी कि जो एंड है वो डल एंड भी हो सकता है। चलें जी, कुछ पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ शॉर्ट शॉर्ट। डिटेल में तो हम वीकली वीडियो में बात करेंगे। ये देखें जी, अगर मैं जाऊँ मंथली चार्ट पर, तो ये है गोल्ड का मंथली चार्ट मेरे सामने। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा था कि आपने 1910, 12, 13 के ऊपर यहाँ पर आपने बाइंग नहीं करनी जब तक हमें डेली क्लोज नहीं मिलेगी। क्यों? आप देखें कि ये एग्जैक्टली वही लेवल था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बाइंग से मना करता रहा हूँ। मेरी वीडियो आप पास्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर देखें तो ये एक हमें मंथली सपोर्ट नज़र आ रही है। ये देखें, अगर पीछे भी जाकर अगर देखें, ये 2011 में चले जाएंगे आप यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें ये सपोर्ट आपको नज़र आ रही है, ये सपोर्ट आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये चीज़ें दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप एंट्री करती हैं बाइंग की 1760-50 के आसपास, तो स्टॉप लॉस के साथ करनी है। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर एंट्री करेंगे तो फिर आप मार्केट पर गिला नहीं कर सकते, बल्कि किसी पर गिला नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस की आदत नहीं है, फिर आपका जो लॉस है वो आपका हो सकता है वो, बल्कि हक बजाने में मार्केट आपका लॉस करने में। तो इसलिए अगर यहाँ पर अगर आप बाइंग की एंट्रीज लेते हैं तो याद रखिएगा स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना, क्योंकि ओवरऑल वीक गोल्ड जो है फिलहाल वीक जोन में है। ठीक है, तो आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर पोजीशन लेंगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगाना पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको जब डेली चार्ट पर लेके जाता हूँ, ये अब गोल्ड का डेली चार्ट है मेरे सामने। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से जहाँ वीक गोल्ड ओपन हुआ था 1877 के आसपास इस कैंडल में, अगर आप देखें तो गोल्ड ने 1868-69 के लो बनाए हैं, जो कल मैंने आपको शाम को सपोर्ट यही दी थी मेरे ख्याल में। अगर आप देखें टेलीग्राम पर 1769 की सपोर्ट मैंने दी थी, एग्जैक्टली उसी के आसपास के गोल्ड ने लो बनाए हैं। तो तकरीबन $110 की सेलिंग आई है गोल्ड में इस वीक में फिलहाल आज तक। तो अब दोबारा से कुछ रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। अगर गोल्ड में करेक्शन आती है तो कौन कौन से लेवल हैं जो जहां तक गोल्ड करेक्ट कर सकता है वो देखते हैं जी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लेवल, मैंने एक लाइन लगाई है, यह है 1797 का लेवल। ठीक है जी, उसके बाद आपको लेवल नज़र आ रहा होगा 1810 का, और फिर गोल्ड में 1830। ठीक है जी,
तो ये अगर करेक्शन होती है तो यहाँ तक गोल्ड जा सकता है। बहरहाल हम आज की बात करते हैं जी। ये तो एक चीज़ें मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। बाकी जो ब्रीफली है वो हम कल की वीकली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि देखें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, याद नहीं रहा मुझे। देखें कि अभी हमें जब से ये सेलिंग आई है गोल्ड में, तब से हमें कोई बॉटम अभी तक नहीं मिला डेली चार्ट पर। बॉटम का क्या फ़ायदा होता है उसका, यानी कि हर दफ़ा तो नहीं हम कह सके, लेकिन अक्सरियत ऐसा होता है कि बॉटम अगर मार्केट बना ले तो फिर बाइंग करना ज़्यादा यानी कि सेफ रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप देखें अच्छी सेलिंग आई, यहाँ पर बॉटम बॉटम बना, ये बॉटम आपको नज़र आ रहा होगा, फिर आपको ये बॉटम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब मार्केट गिरी ये बॉटम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि जब जब मार्केट कुछ बॉटम बनाती है तब हमें थोड़ा सा बाइंग साइड पर जाना सेफ हो जाता है। इसलिए फिलहाल हमें डेली चार्ट पर ऐसी कोई बॉटम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इस बात का भी आप वेट कर सकते हैं अगर आप बाइंग में जाना चाहते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं 1 आवर का चार्ट है जी ये मेरे सामने। आज की बात करते हैं। देखिए अगर हम टेक्निकल सेटअप को देखें तो वो फिलहाल भी फेवर करता है बेयर्स बेयर्स को, क्योंकि अप साइड पर अगर हम देखें, यानी कि अगर गोल्ड करेक्शन के लिए जाता है तो एक मल्टीपल्स यानी कि वार ऑफ रेजिस्टेंस हैं जिनको गोल्ड को ब्रेक करना होगा, यानी कि जहां पर दोबारा से जो बेयर्स हैं वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं जी, फिर मैं आगे बात करता हूँ कि आज का ट्रेंड और आप क्या कर सकते हैं। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी $1797 की। याद रखिएगा कि ये एक अहम लेवल है। इसके ऊपर गोल्ड अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है और सस्टेन करता है, ठीक है जी, यानी कि इसके साथ ही अगर आप देखें तो क्लोजली 1800 का साइकोलॉजी लेवल है, उसके ऊपर अगर गोल्ड क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है 1 आवर 4 आवर की, तो गोल्ड के लिए यानी कि फिर गोल्ड पॉजिटिव हो जाएगा और फिर गोल्ड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1810, 1817, 1822 और 1831 को टारगेट करेगा, ठीक हो गया जी। दूसरी साइड पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट कल भी मैंने आपको शाम को जो अपडेट की थी वही सपोर्ट है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा $1-2 ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो है जी, आप हमारी सपोर्ट रहेगी 1769 के बजाय 1767। अगर गोल्ड 1767 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1760, 1755, 1750 और 1740 तक जा सकता है। 1740 के नीचे फिर लोग शॉर्ट्स करेंगे और गोल्ड को फिर एक ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है 1700 और इवन 1675 तक की। इसलिए ठीक हो गया जी। ट्रेंड हमारा जो है वो फिलहाल वीक ही है, वो आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप वेट कर सकते हैं डेली चार्ट पर भी बॉटम आउट होने का, या कम से कम अगर आप इंट्राडे में हैं तो गोल्ड के पॉजिटिव होने का वेट कर सकते हैं। 1797 या 1800 के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन सस्टेन करेगा तब आपने बाइंग में जाना है। ये ना हो कि वो गोल्ड जाए और टच करके रिवर्स हो जाए और आप बाइंग की पोजीशन लेकर फंस जाएं। इसलिए आज की जो डेली क्लोजिंग है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगी कि आज प्रॉफिट टेकिंग होगी तो थोड़ा बहुत शायद कोई अपसाइड आ जाए, लेकिन ये कोई फाइनल बात नहीं होती। ट्रेंड वीक है तो इसलिए हम वीक ही कहेंगे गोल्ड। बाकी डिटेल से जो चीज़ें हैं कि नेक्स्ट क्या लेवल हो सकते हैं, अगर आप देखें मेरी वीकली वीडियो अगर आपने देखी हो तो जो लेवल मैंने आपको लास्ट वीक में बताए थे, अगर आपने उसी लेवल्स के लिहाज से ही काम किया होता तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। आप जाकर देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है जी। तो अब हम क्या सूरत हाल है नेक्स्ट, वो अब आज की वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग भी है तो आज इसको हो लेने दें। तो कल की वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हम कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और कहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। चीज़ें क्लियर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, दरमियान में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। बहरहाल जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसके लिहाज से अगर आप अमल करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए वो काफ़ी अहम लेवल होते हैं, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशन ले रहे होते हैं बाय सेल की, ठीक है जी। तो वो उस लिहाज से अपनी बाय और सेलिंग किया करें। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे जी वीकली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।